नमो नमः। आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 से अष्टम पाठः सूक्ति स्तबकः। बच्चों, आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझेंगे और जानेंगे और साथ ही हम इसके शब्दार्थ को भी अच्छे से याद करेंगे ताकि इस पाठ को समझने में हमें आसानी हो। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है बच्चों सूक्ति स्तबकः, अर्थात सूक्तियों का गुच्छा। जो सूक्ति शब्द है बच्चों, उसका अर्थ है अच्छे वचन या अच्छे विचार, और स्तबकः जिसका अर्थ है गुच्छा, अर्थात अच्छे विचारों का गुच्छा। तो इस पाठ में अच्छे विचार बताए गए हैं, अच्छे अच्छे विचारों की सूक्तियाँ दी गई हैं। इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। इस पाठ में संस्कृत साहित्य की कुछ सूक्तियों का संकलन है। तो इसमें अच्छे विचारों को संकलित किया गया है, जिन्हें अब हम सूक्तियों के रूप में पढ़ेंगे। तो सूक्ति शब्द बच्चों सु उपसर्ग तथा उक्ति मूल शब्द से बना है। बच्चों, जो ये सूक्ति शब्द है, इसमें जो इसका मूल शब्द है वो उक्ति है, और इसके आगे सु उपसर्ग लगकर जो इस शब्द का मूल शब्द जो निर्माण हुआ है वो है सूक्ति, जिसका अर्थ होता है अच्छे वचन। उक्ति का अर्थ होता है कथन और सु का अर्थ होता है अच्छा, अर्थात अच्छे वचन या अच्छे विचार। तो इस पाठ के द्वारा बच्चों हम ऐसे श्लोकों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज्ञानवर्धक हैं, हमें अच्छी सीख देते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पाठ का हमें अर्थ जानना था, जो कि हम जान चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। सूक्ति स्तबकः अर्थात सूक्तियों का गुच्छा। तो आइए हम अपने श्लोकों को समझते हैं और करते हैं। तो पाठ के श्लोकों को करने से पहले बच्चों आपको एक बार शब्दार्थों को अच्छे से देखना है, समझना है और इन्हें अच्छे से उच्चारण करने के साथ ही इनको याद भी करना है। याद इसीलिए करना है ताकि पाठ के श्लोकों को समझने में आपको आसानी हो, क्योंकि हम जब शब्दार्थ को अच्छे से बच्चों याद कर लेते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है श्लोकों को अच्छे से याद करना, उनको समझना। इसीलिए हमें शब्दों के जो यहाँ जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको अच्छे से याद करके अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में लिखना भी है। तो चलिए हम अपना पहला श्लोक करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यहाँ हमारा बच्चों पहला श्लोक है, दोबारा उच्चारण करती हूँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। उद्यमेन का बच्चों अर्थ होता है परिश्रम से, ही निश्चय ही, सिद्ध्यन्ति पूरे होते हैं, कार्याणि हमारे कार्य, न मनोरथैः अर्थात मनोरथ से नहीं, केवल इच्छा करने से ही पूर्ण नहीं होते। न ही सुप्तस्य सिंहस्य अर्थात जैसे सोए हुए शेर के, प्रविशन्ति मुखे मृगाः जैसे जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में जो मृग है, हिरण है, वो स्वयं प्रवेश नहीं करती। तो इसके पूरे अर्थ को देखेंगे। परिश्रम करने से ही काम सफल होते हैं, हमारे कार्य पूर्ण होते हैं, केवल इच्छाएं करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद प्रवेश नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड श्लोक है बच्चों हमारा, वो है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थात यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया तो जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं, उस पाठ से क्या लाभ। अर्थात पुस्तकें, जो पहले आपका जो वाक्य है उसमें क्या कहा गया है, पुस्तकें अर्थात पुस्तक में, आपकी किताब में, पठितः पढ़ा गया पाठ, जो हमने कहने का अर्थ है हमने जो अपनी पुस्तक में जो पाठ पढ़ा है,
यदि जीवने नैव साधित, यदि उसे हम अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाते हैं तो उस पाठ पढ़ने का क्या लाभ। अर्थात जो जीवन में ही सार्थक नहीं, उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। कहने का अर्थ बच्चों ये है, जो हम अपनी पुस्तक से बातें सीखते हैं उन्हें हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। जो अच्छी बातों को सीखते हैं हम, उन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। तो हमारा श्लोक नंबर 3 है, प्रिय वाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। कहने का अर्थ बच्चों ये है, जो पहली पंक्ति है उसमें कहा गया है प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य होते हैं बच्चों मीठे वचन, मीठी बातें। जो मीठी बातें होती हैं, जो या मीठे वचन होते हैं, सर्वे तुष्यन्ति मानवः। मानवः अर्थात सर्वे, सभी मानवों को, सभी मनुष्यों को, तुष्यन्ति संतुष्ट करते हैं अर्थात खुश करते हैं। तस्मात् प्रियम द्वितीय सेंटेंस जो दूसरा वाक्य है उसमें कहा गया है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। अर्थात प्रिय ही वक्तव्यम अर्थात मीठे वचन बोलने में कैसी दृढ़ता, कैसी गरीबी। सब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं, इस कारण मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वाणी के उपयोग में कंजूसी क्यों की जाए। अर्थात मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है। तो हमेशा हमें बच्चों मीठे वचन ही बोलने चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। गच्छन पीपीलको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैन्त्योऽपि पदम एकम न गच्छति। तो यहाँ बच्चों कहा गया है गच्छन, जो पहली पंक्ति है आप उसको देखिए। जो पहली पंक्ति में गच्छन पहला जो शब्द है वो दिया गया है, उसका अर्थ है चलता हुआ। अगला शब्द है बच्चों हमारा पीपीलक। पीपीलक का अर्थ होता है बच्चों चींटी, नर चींटी, मेल चींटी को बोलते हैं। याति का अर्थ है जाता है या जाती है। योजना नाम, योजना नाम का बच्चों अर्थ होता है योजन, दूरी का ये एक माप है। एक योजन में बच्चों 12 किलोमीटर होता है। शतान्यपि, शतान्यपि का अर्थ है कई सौ। और फिर है आपका अगली लाइन में, अगले वाक्य में है पहला जो शब्द है वो है एगच्छन। एगच्छन का अर्थ होता है न जाता हुआ। वैन्त्योऽपि, वैन्त्य का अर्थ होता है बच्चों गरुड़ पक्षी। गरुड़ा द बर्ड दैट फ्लाइज वेरी स्विफ्टली। पदम एकम, पदम एकम का अर्थ है बच्चों एक कदम। तो अब इसकी हिंदी को देखते हैं हम। चलती हुई, गच्छन पीपीलको, चलती हुई चींटी। याति चली जाती है। योजना नाम कई सौ योजन तक चली जाती है, कई सौ किलोमीटर तक चली जाती है। अगच्छन लेकिन नहीं जा पाता, कौन। वैन्त्योऽपि, कौन, जो हम वैन्त्य, वैन्त्य होता है बच्चों पक्षियों का राजा, गरुड़ पक्षी। पदम एकम न गच्छति, वो एक कदम भी नहीं जा पाता है। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों, जो पक्षियों का राजा है वो तो एक कदम नहीं चल पाता, लेकिन जो चींटी है वो सैकड़ों दूरी तय कर जाती है। इसीलिए प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। तो हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगला श्लोक है बच्चों, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकियो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक है और बहुत ही सरल भी है। तो देखते हैं इसको। काकः का अर्थ होता है बच्चों कौवा, और कृष्ण का अर्थ होता है काला, और पिकः का अर्थ होता है कोयल, और भेदः का जो अर्थ है वो होता है अंतर। वसंत समय, वसंत समय के आने पर जो कौवा है वो कौवा होता है और जो कोयल है वो कोयल होती हैं। तो इसके पूरे अर्थ को हम जानते हैं कि कौवा काला होता है और जो कोयल है वो भी काली होती है। फिर दोनों में क्या अंतर होता है? कहने का अर्थ है बच्चों, जब कौवा भी काला होता है और जो हम कोयल है वो भी काली होती है, तो दोनों में अंतर क्या होता है?
वो अंतर हमें वसंत समय के आने पर पता लगता है, जब कौवा और कोयल दोनों बोलते हैं। तो जो कौवा है उसकी जो आवाज़ होती है वो मधुर नहीं होती, सुरीली नहीं होती, जबकि कोयल की जो आवाज़ होती है वो बहुत ही मधुर होती है। तो उस समय हमें पता लगता है कि कोयल कोयल है और कौवा कौवा है। कहने का अर्थ बच्चों ये है कि एक समान दिखने वाले मनुष्य या प्राणी या जंतु, जीव जंतु, अगर वो एक समान दिखते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों के गुण समान हैं। दिखने में दोनों ही काले हैं, लेकिन जो कोयल है उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही मधुर होती है और जो कौवा है उसकी आवाज़ बहुत ही कर्कश होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।